नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां मुरैना रेलवे स्टेशन पर मारपीट हुई। 1 दर्जन लोगों ने मारपीट की है। दादर अमृतसर ट्रेन से 3 लोगों को उतारकर पीटा गया। राजस्थान पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिनके साथ मारपीट हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घटना है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तो मुरैना रेलवे स्टेशन पर मारपीट की घटना सामने आई। 1 दर्जन लोगों ने मारपीट की। दादर अमृतसर ट्रेन से 3 लोगों को उतारकर पीट दिया गया। जिनके साथ मारपीट हुई है वो राजस्थान पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए हैं हमारे साथ। दुष्यंत, क्या कुछ जानकारी है? मारपीट की वजह पता चल पाई क्या? अमित, ये दादर अमृतसर है जो भोपाल की तरफ से दिल्ली को जानी थी और इसका स्टॉपेज मुरैना में 11 बजे रात्रि 11 बजे का है। कुछ समय लेट पहुंची है। इस ट्रेन में राजस्थान के 3 सिपाही पुलिसकर्मी जो थे वो सफर कर रहे थे और मुरैना का कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति सफर कर रहा था। इन लोगों के बीच में कहा सुनी हुई बहस हुई। तो जो मुरैना का व्यक्ति था उसने अपने साथियों को फोन कर बुला लिया। उसी दौरान इन लोगों ने अपना परिचय दिया था कि हम राजस्थान पुलिस से हैं। तो जब इसके साथी वहां इस मुरैना स्टेशन पर पहुंचे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जब यह ट्रेन रुकी तो इन लोगों ने अपने साथियों की मदद से उन तीनों लोगों को बाहर निकाला, पुलिसकर्मियों को, उनके साथ मारपीट की मुरैना स्टेशन पर। इसका वीडियो किसी राहगीर ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल रात की घटना है। हालांकि अभी पुलिस ने, जीआरपी पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से जो वीडियो है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के साथ दर्जन भर लोगों ने मारपीट की है। जी बिल्कुल दुष्यंत, जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट की है निश्चित तौर पर बेखौफ है। वो कानून का खौफ इनमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुलिस वालों को ही पीट दिया उन्हें। और जब ये घटना हो रही थी, जब ये लोग पुलिसकर्मियों को पीट रहे थे, तब जीआरपी पुलिस क्या कर रही थी? क्या वो वहां पर मौजूद नहीं थी? जी सुमित, बिल्कुल जीआरपी पुलिस को वहां मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी है स्टेशन पर पेट्रोलिंग भी करना चाहिए। लेकिन उस देखा गया उस समय पुलिस कोई भी जीआरपी पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि पास में ही थाना है तो उनको कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने बात भी की थी जीआरपी पुलिस से, तो उनका कहना था कि अभी तक कोई शिकायत, कंप्लेंट उनके पास नहीं आई है जिससे कि वो एक्शन ले सकें। लेकिन निश्चित तौर पर जिन लोगों ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है वो बेखौफ है। उनमें कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है कि कोई कार्रवाई उन पर भी हो सकती है। और साथ ही जिस तरह से पुलिसकर्मियों के साथ इन लोगों ने मारपीट की है तो उससे साफ जाहिर है कि ये बिल्कुल कानून और पुलिस से बेखौफ है। ठीक है दुष्यंत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बालाघाट से बड़ी खबर, जहां 7 बदमाशों ने डकैती की कोशिश की। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर डकैती की कोशिश की है। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा है, बाकी फरार है। ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी का आदमी बनकर आरोपी आए हुए थे। डबल मनी से जुड़ा ये मामला है। लांजी थाना क्षेत्र के बिंझल गांव की यह घटना। चाकुलान मैं खाली को बताना यार, नाम बता। ये आदमी कहाँ गया पहचान? ये आदमी कहाँ गया पहचान? 1 मिनट, ये आदमी कहाँ के पहचान? कौन कहाँ बता, जल्दी जल्दी बता। युवराज नागेश्वर राव किथे? तू बता इज्जत से, नहीं तो तेरे को मारूंगा मैं। वहीं मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अजय सिंह ने विंध्य की उपेक्षा करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि खेलो इंडिया का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। गनीमत यह है कि इसमें विंध्य शामिल नहीं किया गया।
पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब दुकान 10% अधिक राशि में नीलाम करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। एमपी में देसी शराब 5 से 10 तो अंग्रेजी शराब 50 से लेकर 100 रुपए तक महंगी हो सकती है। बड़ी राशि से सरकार को अगले साल 32,000 करोड़ का राजस्व मिलना अनुमानित है। मध्य प्रदेश में अभी 1061 अंग्रेजी और 2544 देसी शराब की दुकानें हैं। तो मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब महंगी हो सकती है। देसी शराब 5 से 10 तो अंग्रेजी शराब 50 से 100 रुपए तक महंगी हो सकती है। नई शराब नीति के तहत शराब दुकान 10% अधिक राशि में नीलाम करने का प्रस्ताव तैयार हुआ और अगर ऐसा होता है तो बढ़ी हुई राशि से सरकार को अगले साल 32,000 करोड़ का राजस्व मिलना अनुमानित है। मध्य प्रदेश में अभी 1061 अंग्रेजी और 2544 देसी शराब की दुकानें हैं। तो मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब दुकान 10% अधिक राशि में नीलाम करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसके तहत शराब महंगी भी हो सकती है। देसी शराब की बात करें तो 5 से 10 रुपए और अंग्रेजी शराब 50 से 100 रुपए तक महंगी हो सकती है मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत। बढ़ी राशि से सरकार को अगले साल में 32,000 करोड़ का राजस्व मिलना अनुमानित। तो वहीं नई शराब नीति पर पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर बताया कि सीएम शिवराज ने उनसे 31 जनवरी को नई शराब नीति की घोषणा करने की बात कही थी। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि आज 31 जनवरी है और अब शायद ही आज नई शराब नीति की घोषणा हो। उन्होंने आगे लिखा कि यदि जनहित, महिला सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया गया तो ये स्वागत योग्य है। तो नई शराब नीति को लेकर उमा भारती ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर वो कहती हैं कि सीएम शिवराज ने उनसे 31 जनवरी को नई शराब नीति की घोषणा करने की बात कही थी। भोपाल से बड़ी खबर, सूखी सिवनिया में बनी है जीव दया गौशाला पर सवाल उठ रहे हैं। सूखी सिवनिया में बनी जीव दया गौशाला पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गायों के रखरखाव को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। गाय को बिना चारे के भूखे प्यासे छोड़ने का आरोप लग रहा है। अनुदान देने वाली गौशाला में गायों की मौत को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। गायों की मौत के मामले पर पशुपालन विभाग ने जांच कमेटी बनाई। राजधानी में गौशाला से गायों के गायब हो जाने और गौवंश के कंकाल मिलने पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले में गौशाला प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस भोपाल की जीव दया गौशाला से लगभग 2000 गायें गायब हैं और गौरक्षा के नाम पर बनी सरकार चैन से सो रही है। कौन इसकी जांच करेगा? सैकड़ों जो कंकाल वहां पर पड़े हुए हैं और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मृत गायों के चमड़े उतारे जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की राजधानी में ये नज़ारा जब है तो ये सरकार क्या गौरक्षा की सरकार है? रोज नया नारा लगाकर कि हम अब गौ संवर्धन के लिए बोर्ड बनाएंगे, गौ के लिए बिहार बनाएंगे और उसके बाद परिस्थिति ये राजधानी के अंदर, इसकी जांच कौन कराएगा? कांग्रेस पार्टी
और मांग करती है कि सरकार तत्काल इसकी जांच करके और इन गायब गायों का पता नहीं लगाती है तो कांग्रेस जो है उनको एक्सपोज करेगी, प्रदर्शन करेगी और सरकार के इस दुरंगे चेहरे की चूल्हे हिला देगी। तो गौवंश की मौत पर, गौशाला से गायों के गायब हो जाने और गौवंश के कंकाल मिलने पर सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश में। इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, ये कोई पहली बार नहीं है जब गौमाता या गौवंश का जिक्र होता है मध्य प्रदेश में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती ही हैं, बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल, देखिए अभी जो मामला निकल कर आया है वो भोपाल के सूखी सेवनिया में जीव दया गौशाला का है, जहां पर गायों के रखरखाव को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर पशुपालन विभाग की एक जांच टीम का भी गठन किया और प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गौशालाओं में रखरखाव को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, इससे पहले भी बेरसिया का मामला आया था, अब सूखी सेवनिया में जीव दया गौशाला को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से अगर हुआ होगा तो हम लोग कार्रवाई करके और कमेटी भी हम लोगों ने बना दी है जांच के अपराध, मतलब जब जिस भी व्यक्ति ने गलती की होगी उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई। सर, हुआ होगा लेकिन तस्वीरों में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आपकी जानकारी में तो अब तक आ ही गया होगा कि वाकई में कहीं लापरवाही तो हुई है, वहाँ गड़बड़ी तो है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि लापरवाही हुई होगी, जांच कमेटी बना दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, जो भी जिसके द्वारा हुआ होगा उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाए। जानकारी तो ये भी आ रही है कि भोपाल नगर निगम से जो गाय भेजी गई वहां पर उनकी संख्या में भी कमी आ रही है निकल कर, उसकी भी जांच करवा लेंगे। अगर इस प्रकार से भेजी होगी, कहाँ गई है कहाँ नहीं, छिप तो सकता नहीं कोई भी चीज़ है। गौशाला संचालक तो कह रहा है कि उनकी चमड़े को बेचकर, हड्डियों को बेचकर वो गौशाला का संचालन करता है। देखो, इस प्रकार से हुआ होगा तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सरकार इसीलिए तो गौ माता हम सबकी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। लेकिन प्रदेश की गौशाला में गाय सुरक्षित रहे, इसको लेकर कदम कुछ इस तरीके से कि कहीं जिस प्रकार से जो शिकायत आई है, शिकायत के आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई आएगी तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। तो इस पूरे मामले में कब तक पूरी जांच हो जाएगी, कब तक कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी करवा लेंगे हम लोग। तो प्रदेश के पशुपालन मंत्री हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन किया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तर्क है, वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रजनीश अग्रवाल जी, एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि गौ संरक्षण का वादा कर रही सरकार के राज में ऐसा हो रहा है। देखिए, बिल्कुल गलत है। किसी भी तौर पर जो भी इसमें अगर किसी प्रकार की देखरेख में जो कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं गाय के साथ में, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल ने जिस प्रकार कमलनाथ सरकार में जो अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य बनाया गया है आगर मालवा में, उसमें गायों की हत्या, मौत जिस प्रकार से हो रही थी, पर कैपिटा उनको चारा तो पानी की उपलब्धता नहीं थी, आपके चैनल ने उजागर किया था कि किस प्रकार कमलनाथ सरकार गायों के साथ में व्यवहार कर रही थी, जो उनकी अपनी जिम्मेवारी थी। और आज फिर आपने कहा है तो निश्चित तौर पर गायों के साथ में हम अब पूरा जो हीला हवाली करने वाले नगर निगम के हों या किसी और दूसरे विभाग के कर्मचारी हों, तो जैसा मंत्री जी ने कहा है किसी को बख्शा जाने का कारण नहीं है। और यहाँ इस सरकार ने तो गौ अभ्यारण्य हो, पर कैपिटा चाहे उनकी चारा की और बाकी व्यवस्थाओं का मामला हो, उसमें तेजी के साथ में बढ़ोतरी करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार तो वो सरकार है जिसने गौचर भूमि भी कब्जा अपनी जमा ली थी, गाय की जमीन भी गायों से हत्या ली थी, ये कांग्रेस की सरकार वो रही। ठीक है रजनीश जी, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी भी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदार होगा, आप भी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी नौबत ही ना आए कार्रवाई करने की?
देखिए, कानून नियम सब बने होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं, इसलिए उनको बख्शा नहीं जाने वाला है, कोई भी बख्शा जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार के कमिटमेंट, प्रतिबद्धता स्पष्ट है और कहीं किसी प्रकार से इससे समझौता नहीं होने वाला है। ठीक है, अजय सिंह यादव जी, क्या कुछ कहेंगे आप रजनीश अग्रवाल जी की बातों पर? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान केवल और केवल गौ माता को राजनीति के लिए उपयोग किया गया। कमलनाथ जी की सरकार बनते ही 1000 प्रदेश में गौशालाएं केवल कमलनाथ जी ने बनवाई। 19 साल की भाजपा सरकार बता दे कि उनने कितनी गौशालाएं बनाई। हमने गौ माताओं का चारा बढ़ाकर 20 रुपए तक किया और भाजपा सरकार आते ही वापस गौ माता के चारे के अनुदान की राशि 4 रुपए कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति करती है इन मुद्दों में। यहाँ तक कि जो 1000 गौशालाएं हमने बनवा के दी, उन गौशालाओं के लिए प्रबंधन तक नहीं करवा पा रही है भाजपा सरकार, इसलिए उन गौशालाओं में भी अवैध अतिक्रमण होते जा रहे हैं। और जिस तरह की सूखी सेवनिया में घटना आई है वो तो सबके सामने है, उसके बाद भी भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, राजनीति करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। आज आपकी सरकार है, आपकी सरकार में प्रदेश में गौ माता के साथ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब भी गौ माता या गौवंश की बात होती है प्रदेश की सियासत गर्मा जाती है। रजनीश जी बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अनुराग आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।